नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है अखिलेश शर्मा और आप देख रहे हैं द रियल 52 फिटनेस। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करें और हो सके तो शेयर करें। मैं आपके लिए अच्छी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के वीडियोस फ्यूचर में लेके आता रहूँगा और नोटिफिकेशन बार पाने के लिए बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो होने वाला है कि देखिए, हमें सजेस्ट सब लोग करते हैं कि पोस्ट साइकिल थेरेपी क्या करें, पोस्ट साइकिल थेरेपी क्या होती है, कैसे करते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। बट मैं आपको कोई सजेशन नहीं दूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि आपकी पोस्ट साइकिल थेरेपी करने के बावजूद भी, एंड आई नो बहुत सारे लोग हैं जो पोस्ट साइकिल थेरेपी करने के बावजूद बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं। कई कई सालों तक रिकवरी नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? आपने तो पीसीटी की थी ना, तो नेचुरली आपके रिकवर हो जाने चाहिए थे टेस्टोस्टेरोन लेवल, बट नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? बिकॉज पीसीटी इज नॉट द आंसर फॉर ए स्टेरॉइड साइकिल, बट ए प्रॉपर पीसीटी इज द आंसर। पीसीटी कर लेना एक अलग चीज है, लेकिन पीसीटी को ढंग से करना ये ज्यादा जरूरी है। और अगर आप अच्छे तरीके से पीसीटी नहीं करते हो, पोस्ट साइकिल थेरेपी में आप मिस्टेक्स करते हो, तो फिर दोस्तों आई एम सॉरी, आपको अपनी पीसीटी के लिए भी रिकवरी करने के लिए एक और पीसीटी चाहिए होती है, तो आप वो मिस्टेक करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा आज जो मिस्टेक्स हम लोग करते हैं अपनी पोस्ट साइकिल थेरेपी के दौरान। तो दोस्तों, कहीं मत जाइए, वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखते रहिए। हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज बात करते हैं पीसीटी में होने वाली मिस्टेक्स के बारे में, मिसफायर्स के बारे में, जिन्हें हम अनजाने में कर बैठते हैं या हमें पता नहीं होता या हमें बताया नहीं जाता, तो उस वजह से फिर हमारी रिकवरी या तो हो नहीं पाती है या फिर उसी रूट पे हमारी रिकवरी चली जाती है जिस रूट पे हम वैसे भी रिकवर करते अगर हम पोस्ट साइकिल थेरेपी नहीं करते। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हमारी पोस्ट साइकिल थेरेपी के दौरान हम लोग जनरली मोस्ट पीपल करते हैं और कैसे उनको रेक्टिफाई किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस कड़ी में सबसे पहले जो चीज़ आती है, स्टार्टिंग पीसीटी विदाउट नोइंग द हाफ लाइफ ऑफ लास्ट इंजेक्टेड स्टेरॉइड्स। देखिए, इसमें पॉइंट का मतलब क्या है कि मोस्ट ऑफ द पीपल, उन लोगों को पता नहीं है कि वो जो इंजेक्ट कर रहे हैं, जो सॉल्ट, जो स्टेरॉइड उन्होंने इंजेक्ट किया है, उसकी एक्चुअली हाफ लाइफ कितनी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि इफ़ यू इंजेक्ट टेस्ट प्रोपायनेट, इट हैज़ हाफ लाइफ ऑफ 3 साढ़े 3 दिन की। इनंथेट जो डीपोट हैं, जैसे इनंथेट एस्टर्स हैं, उनकी 14 दिन तक होती है। लाइकवाइज सिपियोनेट और जो सिस्टानोन है आपका, उसकी हाफ लाइफ हम 3 वीक्स लेकर चलते हैं, 21 दिन तक होती है। एक टेस्टोस्टेरोन अंडाकोनेट का इंजेक्शन है जिसको नेबिडो बोलते हैं, उसकी हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, अराउंड 3.5 मंथ्स, 3.5 महीने तक उसकी हाफ लाइफ होती है। बट दैट इज नॉट यूज्ड फॉर बॉडी बिल्डिंग पर्पसेज, इट इज़ ओनली यूज्ड फॉर टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए जो लोग फ्रीक्वेंट इंजेक्शंस लेना पसंद नहीं करते, जो जिनको इंजेक्शन से फोबिया है। तो डिफरेंट एस्टर्स, डिफरेंट स्टेरॉइड एस्टर्स हैव डिफरेंट हाफ लाइफ। तो अब क्या होता है कि मोस्टली मैक्सिमम केसेस में हम पीसीटी तो स्टार्ट कर देते हैं होपिंग कि हमारी नेचुरल टेस्टोस्टेरोन की रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी, बट एक्चुअली वी डू नॉट नो व्हेन टू स्टार्ट पीसीटी। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, स्टार्टिंग पीसीटी टू अर्ली और स्टार्टिंग पीसीटी टू लेट। अगर आप साइकिल थेरेपी को बहुत जल्दी स्टार्ट कर देते हो तो दैट विल नॉट बी इफेक्टिव एट ऑल। क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल पीसीटी का क्या है, जब आपको आपकी बॉडी, जिसने इंजेक्ट लिया है, जब वो इंजेक्ट आपकी बॉडी से निकल जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा, उसकी हाफ लाइफ खत्म हो जाएगी। जैसे आपने लिया है टेस्टोस्टेरोन इनंथेट, तो इनंथेट की हाफ लाइफ 14 डेज है, तो 14 डेज के बाद ही आप किसी तरीके का पीसीटी ड्रग ऐड कर सकते हो अपने स्टैक में। बट हम 3-4 दिन के बाद ही ऐड कर लेते हैं। योर बॉडी इज हैविंग टन्स ऑफ स्टेरॉइड इन योर बॉडी एंड नोलोएडेक्सट्रामोक्सिफिन सिट्रेट या फिर क्लोमिफिन सिट्रेट विल नॉट बी हेल्पफुल इन दिस केस। तो यू हैव टू वेट फॉर अ व्हाइल। आप इंटरनेट पर जा सकते हैं, आप जो आपने लास्ट में जो बिल्कुल ड्रग लिया है, जो स्टेरॉइड लिया है, उसकी हाफ लाइफ को सर्च करें, उसके बाद अपनी पीसीटी प्लान करें और उस टाइम पीरियड के खत्म होने के बाद आपकी पीसीटी इफेक्टिव होगी। दूसरा पॉइंट है जिसमें आता है कि स्टार्टिंग पीसीटी टू लेट। अब क्या है, कई लोग ऐसे बात करते हैं, मैं बहुत सारे लोगों से ऐसे मिला हूँ कि यार मैंने ना इंजेक्शन वगैरह लिए थे, मैंने कुछ स्टेरॉइड्स लिए थे
एक डेढ़ साल पहले, 2 साल पहले, तो यार मेरे को ना थोड़ी प्रॉब्लम आने लग गई है, तो मेरे को यार पीसीटी करनी है। नो, ऐसा नहीं हो सकता। अब कोई पीसीटी नहीं हो सकती भैया। अब आपका एचपीटीए बिल्कुल ब्रेकअप हो चुका है। अब आप उसको रिस्टार्ट करने के लिए, पुश करने के लिए, और एक फर्टिलिटी रिस्टोरेशन बोलो या टेस्टोस्टेरोन रिस्टोरेशन बोलो, उसके लिए आप एचसीजी, एचएमजी, या एचएमजी का बजट नहीं है तो क्लोमिफेन सिट्रेट की टैबलेट आप ऐड कर सकते हो, होपिंग इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर रिकवरी, बट वो पीसीटी नहीं कहलाएगी। तो देखिए, 2 मिस्टेक्स पहले पॉइंट में ये है कि आप पीसीटी बहुत जल्दी स्टार्ट कर लेते हो तो वो हेल्पफुल नहीं होती। पीसीटी आप बहुत लेट स्टार्ट करते हो तो यू विल लूज योर गेन्स, आपके गेन्स लूज हो जाते हैं, और ये होता है मैक्सिमम केसेस में। गेन्स तो लूज होते ही और आपकी रिकवरी भी नहीं हो पाती है। सबसे बड़ी मिस्टेक वो साइकिल थेरेपी में ये है, नंबर 1। अब चलिए बात करते हैं दूसरी मिस्टेक, जो है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। देखिए, HCG के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं कि आप अपनी साइकिल कंप्लीट करो, उसके बाद आप 5000 HCG लोड कर लो, आप उसके 2-3 दिन बाद फिर से 5000 लोड कर लो, बट उसके 2-3 दिन बाद फिर 5000 लोड कर लो। तो ये अमाउंट HCG 5 + 5 + 5000 = 15,000, 15,000 IUs ऑफ HCG इज अ वेरी लार्ज अमाउंट। आपको HCG कितना लेना चाहिए, इसके बारे में बड़े सारे मिसकंसेप्शंस हैं। ऑनलाइन देख लो, आप डिस्कशन फोरम्स पे देख लो, आप कहीं भी देख लो HCG के बारे में। एक्चुअली HCG कितना चाहिए ये डिपेंड करता है आपकी साइकिल की लेंथ पर, आपकी साइकिल की एग्रेशन पर, आपकी साइकिल में कितने सारे कंपाउंड्स ऐड थे, आप कितने लंबे टाइम से ऐसे एनाबॉलिक्स और स्टीरॉइड्स यूज कर रहे हो, और आपने क्या क्या कंपाउंड्स ऐड किए हैं। इन चीज़ों के ऊपर आपकी HCG की डोज डिपेंड करती है। ऐसा नहीं है कि आपने जस्ट एक टेस्टोस्टेरोन ले लिया बेसिक सा, और आपने एक डायनाबोल ऐड कर लिया और आप चले जाओ 15,000 IUs ऑफ HCG लोड कर लो बॉडी के अंदर, 10,000 कर लो, इनफैक्ट 5,000 भी इन दैट केस बहुत ज़्यादा है। आपको 5,000 HCG अगर लोड करना है तो वो भी आप डिवाइडेड डोजेज में लेने, अगर आप रिकवरी चाहते हैं। देखिए क्या होता है कि HCG डज अरोमेटाइज इन योर बॉडी। HCG भी अरोमेटाइज करता है, और जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता दूं, अरोमेटाइजेशन का मतलब है बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन कन्वर्ट करना। एक्सेस टेस्टोस्टेरोन भी हमारी बॉडी में जो है एस्ट्रोजन के अंदर कन्वर्ट होता है। जैसे टेस्टोस्टेरोन के जब हम इंजेक्शन लेते हैं तो हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन भी जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है, और टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन से भी फास्ट अरोमेटाइजेशन करता है हमारा HCG। अगर आपको नहीं पता है तो आप सर्च कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा। HCG बहुत तेज गति से बॉडी के अंदर जो है एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ाता है। तो हम लोग ये तो सजेस्ट कर देते हैं कि यार इतनी मात्रा में, इतने IUs में 5 से 10,000, 15,000, 20,000 आप HCG लोड कर लो बॉडी के अंदर। वो क्या करेगा, वो इट मिमिक्स एज एन LH हार्मोन, और LH की वजह से आपके किक स्टार्ट हो जाएगी टेस्ट प्रोडक्शन। बट दिस इज नॉट द केस। हाँ, ये होता है, बट देयर इज ए कैच। जब तक आप HCG ले रहे हो तब तक यू मेक श्योर कि योर एस्ट्रोजन लेवल्स आर इन कंट्रोल। और उसके लिए जब आप साइकिल कंप्लीट करने के बाद जब आप HCG थेरेपी चालू करते हो तो आप पहले ये देखें। देखिए, आई बिलीव इन मिनिमम इफेक्टिव डोज। आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा कि व्हाट इज द मिनिमम इफेक्टिव डोज। इफ यू हैव यूज्ड 2 or 3 एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स फॉर 10 to 12 वीक्स, तो आई वुड से कि 5,000 IU ऑफ HCG throughout the cycle is more than enough. 5,000 IUs of HCG is a large amount of HCG. Understand this thing. इस चीज़ को समझें। और अब आपने जब HCG ले लिया तो उसके एस्ट्रोजन में ज़्यादा कन्वर्जन ना हो, उसके लिए आप एरिमिडेक्स या एनास्ट्रोजोल या लेट्रोजोल, या फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन एक्जिमिस्टेन, जिसे अरोमासिन बोलते हैं। अरोमासिन बहुत महंगी है, इंडियन सॉल्ट में आप किसी एक्जिमिस्टेन का इंडियन ब्रांड आप ले सकते हैं, आपको 500-600 तक मिल जाएगा। दैट इज़ क्वाइट इफेक्टिव। और अगर आप HCG के दौरान एक्जिमिस्टेन लेते हैं तो उसका बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब हम HCG को ओवर यूज़ कर लेते हैं, इनफैक्ट आई विल से कि अब्यूज़ कर लेते हैं, उतना ज़्यादा ले लेते हैं जितना आपकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, तो पहले आपकी बॉडी हो गई थी। हम सब जानते हैं जब हम बाहर से टेस्टोस्टेरोन लेते हैं तो हमारी बॉडी टेस्टोस्टेरोन के आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन के ऊपर डिपेंड हो जाती है, ठीक है, अपने नेचुरल नहीं बनाती है। लेकिन सिमिलरली अगर आप HCG बहुत ज़्यादा डोज में लेते हैं तो अब आपकी बॉडी आर्टिफिशियल LH के ऊपर डिपेंड हो गई है। तो प्रॉब्लम तो वही हुई ना, पहले आप साइकिल से बचने के लिए आपने PCT की, अब इस PCT बचने के लिए क्या PCT करोगे। तो मेक श्योर
You use your HCG in a proper dose. Don't mess with HCG. नोल्वाडेक्स खतरनाक नहीं है इतना ज़्यादा, क्लोमिफेन सिट्रेट इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, बट HCG इज़ नॉट फॉर किड्स। बच्चों का खेल नहीं है, कोई हलवा भी नहीं है कि यार ऐसे हाथ कर लिया और प्रसाद मिल रहा है और खा लिया और ऐसे कर लिया। HCG, मेक श्योर यू टेक एडवाइस ऑफ ए सेंसिबल डॉक्टर, सेंसिबल सर्टिफाइड योर ट्रेनर, या फिर कोई अच्छा जो आपको लगता है कि कोई जेन्युइन बंदा है, आपको अच्छी सलाह दे सकता है, आप उनके पास जाएं। अपनी साइकिल में आपने क्या क्या कंपाउंड्स यूज़ किए थे वो डिस्कस करें, आपकी साइकिल लेंथ कितनी थी वो डिस्कस करें। उसके बाद आप डिसाइड करें कि एक्चुअली में आपको कितना HCG का डोज चाहिए डिवाइडेड डोजेस में। और हमेशा कोशिश करें कि बेशक आप 5000 HCG वो आपको सजेस्ट करता है, बेशक 10,000 HCG सजेस्ट करता है, डिपेंडिंग अपॉन योर साइकिल, उसको आप डोज को डिवाइड ही करके लें, उसको हड़बड़ी ना करें HCG के साथ। इट कैन बी डेंजरस, इट कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव। वो जाना था जापान पहुंच गए, चीन समझ गए ना, तो ये बात हो सकती है HCG के साथ। डू नॉट मैस विद HCG। और देखिए अपने एस्ट्रोजन का ख्याल रखें, उनको कंट्रोल में रखें, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। डू नॉट ओवर गो with HCG, it can be dangerous, it can give you a negative feedback, because again वो आपके एस्ट्रोजन स्पाइक कर देगा, बॉडी को फिर वही सिग्नल जाएगा कि यार हार्मोन्स बहुत है, हमें LH मत भेजो। तो थोड़ी देर तो आपका LH बहुत स्पाइक रहेगा, लेकिन आपके टेस्टिकल की तरफ से नेगेटिव ही फीडबैक जा रहा है। तो इसलिए HCG कैन बी बेनिफिशियल, बट ऑन द अदर हैंड इफ यूज्ड, इफ अब्यूज्ड, it can be counterproductive, it can be harmful. Make sure you use your HCG wisely. अब बात करते हैं तीसरी मिसफायर के बारे में, तीसरी मिस्टेक के बारे में, जो पोस्ट साइकिल थेरेपी के दौरान की जाती है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा हमें जानकारी नहीं मिल पाती। तो मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। दैट इज़, क्या ज़रूरी है कि टैमोक्सिफेन सिट्रेट जिसे हम नोल्वाडेक्स बोलते हैं, या क्लोमिफेन सिट्रेट जिसे हम क्लोमिड बोलते हैं, चलिए जो अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में बात करते हैं, जो हम दोनों को हम सभी को समझ में आ जाए, नोल्वाडेक्स और क्लोमिड, क्या ज़रूरी है दोनों को एक साथ ही रन किया जाए? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि लाइक HCG, ये डिपेंड करता है आपकी साइकिल की एग्रेशन पर। आपकी साइकिल में कितने सारे कंपाउंड्स ऐड थे, क्या आपकी साइकिल बहुत प्रो लेवल की थी, क्या आपकी साइकिल या फिर एक ऑन द अदर हैंड एक नोविस टाइप थी, एक बिगिनर लेवल की थी, किस तरीके की आपकी साइकिल थी, कितने नंबर ऑफ कंपाउंड्स ऐड थे। इफ़ यू नंबर ऑफ कंपाउंड्स इन योर साइकिल आर लेस देन 3 और 3, देन आई विल से कि आपको दोनों कंपाउंड्स कंबाइन करने की जरूरत नहीं है। यू कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम टैमोक्सिफेन अलोन, नोल्वाडेक्स अलोन, और यू कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम क्लोमिड अलोन। दोनों चीज देखिए क्या है, ये चीज को समझने की जरूरत है। बोथ आर सर्म्स, SERM, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, मींस दे वर्क एज एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। मतलब इसका कि ये कुछ बॉडी की साइट्स के ऊपर तो एस्ट्रोजन को ब्लॉक करती हैं, उनके ऊपर बैठती हैं ताकि उनमें से एस्ट्रोजन सिक्रीट ना हो सके। ऑन द अदर हैंड कुछ बॉडी की सेल की साइट्स के ऊपर ये खुद बिहेव ऐसे करती हैं जैसे ये खुद एस्ट्रोजन है। दे एक्ट्स लाइक एस्ट्रोजन। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, नोल्वाडेक्स है हमारी, नोल्वाडेक्स इन योर लिवर एक्ट्स एज, इट इज एक्टिंग एज एस्ट्रोजन इन योर लिवर। इसीलिए नोल्वाडेक्स के लेने के बाद हमारे जो कोलेस्ट्रॉल क्रैश हुए थे HCG थेरेपी के दौरान, जब हमने, कुछ लोग लेट्रोजोल ऐड कर लेते हैं, तो अगर आपके कोलेस्ट्रॉल HDL क्रैश हो गया है तो आप नोल्वाडेक्स यूज करके उनका स्पाइक कर सकते हैं, आपका हेल्दी कोलेस्ट्रॉल रहता है, क्योंकि एक हेल्दी एस्ट्रोजन लेवल आपकी हेल्प करता है आपके हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने में। और आपको अगर डर है कि साइकिल के बाद मेरे को गेन्स लॉस होते हैं मेरे, और मैं जैसे PCT स्टार्ट करता हूँ या खत्म करता हूँ मेरी बॉडी बैकफायर मारती है, तो आप नोल्वाडेक्स अवॉइड कर सकते हैं। आप स्विच करें क्लोमिफेन सिट्रेट की तरफ। क्यों? क्योंकि एक स्टडी के मुताबिक, आप कभी पढ़ के देखना, आपको कहीं वेबसाइट के ऊपर मिले, नोल्वाडेक्स मे डिक्रीज योर IGF-1 लेवल। नोल्वाडेक्स आपके IGF-1 लेवल डिक्रीज करती है। तो जो लोग हार्ड गेनर्स है, जिनको गेंस जल्दी लॉस होने की शिकायत रहती है, वो अपनी PCT में नोल्वाडेक्स की बजाय स्विच कर सकते हैं क्लोमिफेन सिट्रेट की तरफ। तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप क्लोमिफेन सिट्रेट और टैमोक्सिफेन सिट्रेट को कॉम्बिनेशन में रन करो, आप सिंगल भी रन कर सकते हो। आप 50 mg से स्टार्ट कर सकते हो क्लोमिफेन सिट्रेट। और अगर आपकी साइकिल बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थी तो आपको एक दिन पहले स्टार्टिंग में आपको शूट करना पड़ेगा आपकी क्लोमिफेन सिट्रेट को। उस केस में आप 100-150 mg भी एक दिन के लिए आप ले सकते हो क्लोमिफेन सिट्रेट। एंड यू हैव टू टेपर डाउन, आपको डोज कम करनी पड़ेगी। फर्स्ट डे आप ले लीजिए 100 mg ले लीजिए, 150 भी ले सकते हैं अगर आपकी साइकिल बहुत एग्रेसिव थी तो। उसके अगले दिन वही 50 mg फॉर 2 वीक्स, एंड रेस्ट ऑफ द 2 वीक्स
जस्ट 25 mg। वैसे मोस्टली अगर क्लोमिफेन सिट्रेट आप यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर आपकी साइकिल आपकी रिपोज साइकिल है वो 4 वीक से ज़्यादा लंबी ना जाए। और अगर आप नोल्वाडेक्स यूज़ कर रहे हैं तो आप 5 से 6 हफ्ते भी उसको यूज़ कर सकते हैं। बट अगेन इट डिपेंड्स अपॉन योर साइकिल, नो बडी कैन टेल्स यू, यू हैव टू बी डॉक्टर ऑन योर ओन। तो देखिए ये बिल्कुल मैं फिर से कहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप क्लोमिफेन सिट्रेट और टमोक्सिफेन सिट्रेट को एक कॉम्बिनेशन में यूज़ करें। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि कुछ लोग जिनको जो है डिप्रेशन आ जाता है, बहुत सारे लोग हैं, इनफैक्ट माई सेल्फ, मैं भी अपने बारे में बताऊँ कि साइकिल कंप्लीट करने के बाद मुझे आज भी याद है मैं डिप्रेशन में चला जाता था जैसे ही मेरा जो हाफ लाइफ कंप्लीट हुई लास्ट थर्ड की, और मुझे पता है कि अब इसके बाद मेरे को अपनी पोस्ट साइकिल थेरेपी स्टार्ट करनी है, तो मुझे एक अजीब सा एक सिकनिंग इफेक्ट आ जाता है बॉडी में, लेथार्जिक फील करता था मैं, और मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल जो ना अप्स एंड डाउन आते हैं बॉडी के अंदर। अगर आपको ऐसा केस फील होता है, अगर आपको ऐसी भी प्रॉब्लम रहती है, तो आप अपनी पोस्ट साइकिल थेरेपी में कार्डिराइन नाम जो साम है, जो कार्डिराइन है, वो ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास कार्डिराइन प्योर फॉर्म में एक अच्छी क्वालिटी का कार्डिराइन अवेलेबल नहीं है, तो आप अपनी पोस्ट साइकिल थेरेपी में नोल्वाडेक्स, टमोक्सिफेन और अपना क्लोमिफेन के साथ आप प्रोविरोनम ऐड कर सकते हो, बट नॉट मोर देन 2 वीक्स। 14 दिन के बाद उसको बंद कर दें। प्रोविरोनम का देखिए बेनिफिट क्या है, अगर आप पोस्ट साइकिल थेरेपी में प्रोविरोनम यूज करते हैं, बहुत ओनली फ्यू पीपल विल सजेस्ट दिस, बिकॉज मैक्सिमम पीपल जो है ना इसको एनाबॉलिक स्टेरॉइड समझ के बोलते हैं कि ये तो सप्रेसिव होगा टेस्टोस्टेरोन के ऊपर, तो हम कैसे यूज कर सकते हैं। बट प्रोविरोनम इज द ओनली थिंग दैट कैन बी एडेड इन योर पीसीटी अलोंग विद योर क्लोमिफेन सिट्रेट एंड टमोक्सिफेन सिट्रेट। तो प्रोविरोनम ऐड किया जा सकता है इफ यू हैव स्ट्रेस लाइक इश्यूज, इफ यू हैव सेक्सुअल इश्यूज। क्योंकि देखिए जब हम क्लोमिफेन ऐड लेते हैं या हम नोल्वाडेक्स लेते हैं, तो इट इंक्रीजेज योर SHBG, आपके सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन की मात्रा ये बढ़ा देता है, और SHBG बढ़ने की वजह से SHBG बाउंड योर फ्री टेस्टोस्टेरोन। तो आप ये सोचोगे कि पीसीटी में स्टार्ट करने के बाद आपके नेचुरल आपके टोटल टेस्टोस्टेरोन तो बढ़ गए, बहुत हाई हो गए, बट उसका कोई आपको बेनिफिट नहीं हो रहा, क्योंकि उसके साथ सीरम्स की वजह से आपका SHBG भी बढ़ सकता है, और वो SHBG आपके फ्री टेस्टोस्टेरोन को बाउंड कर लेगा। आपको पता है फ्री टेस्टोस्टेरोन से ही आपकी मसल बिल्डिंग होती है, इसी से ही आपकी सेक्सुअल प्रॉपर्टीज डिफाइन होती हैं। तो फिर आपको फायदा क्या हुआ? टोटल टेस्टोस्टेरोन का क्या हम सर में थोड़ी मारेंगे, वो तो 98% बॉडी को बाउंड ही है ना, हमें जरूरत है 2% फ्री टेस्टोस्टेरोन की। और आपने इतने सारे सीरम, इतने सारी क्लोमिफेन लेके, इतने सारे नोल्वाडेक्स एक साथ लोड करके, irrespective of your cycle, your compounds you have added in your steroid cycle, आपने ले लिया, तो आपके फ्री टेस्टोस्टेरोन बाउंड हो गए। अगर आपको ये इश्यूज रहता है कि आपकी सेक्स ड्राइव मर रही है पोस्ट साइकिल थेरेपी में, तो आप प्रोविरोनम ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारे बेसिक जो मिसफायर्स होती हैं पोस्ट साइकिल थेरेपी के दौरान, वो क्या है मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। पहली चीज़ कि हम एचसीजी तो ब्लाइंडली ले लेते हैं, कोई बहुत ज़्यादा डोज में लोड करते हैं, उसकी डोज को हम कम नहीं करते, और लेते भी हैं तो एक साथ ले लेते हैं, ये भी नहीं कि तो उसको डिवाइड कर करके लिया जाए। और दूसरी मिस्टेक, हम उसके साथ कोई अरोमाटेज इनहिबिटर ऐड नहीं करते एचसीजी के साथ, जबकि हमें पता है कि एचसीजी हमारे एस्ट्रोजन की मात्रा को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है और बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। दूसरी मिस्टेक ये है कि हम क्लोमिफेन और टमोक्सिफेन को भी एक साथ ऐड कर लेते हैं, बजाय ये जाने के क्या हमारी साइकिल जो थी वो बहुत प्रो लेवल की थी या बहुत बेसिक थी। और तीसरी बात, कुछ लोगों को बहुत स्ट्रेस वगैरह की चीज़ें हो जाती हैं, जिनको सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स आते हैं पोस्ट साइकिल थेरेपी में उसके बाद, बल्कि तो वो लोगों को प्रोविरोनम ऐड करना चाहिए, वो लोगों को कार्डिराइन भी ऐड करना चाहिए। तो दोस्तों ये चीज़ें जो है हमें कोई बताता नहीं है, लेकिन चलिए आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया और ये एक इन्फॉर्मेशन वीडियो था। आप लोग प्लीज़ कमेंट्स कर सकते हैं अगर कुछ पॉइंट्स मैंने मिस कर दिए हों और आप लोग ऑफकोर्स मुझसे ज़्यादा जानते हैं, तो आप प्लीज़ उसको कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और दोस्तों इसके रिलेटेड एक और वीडियो आएगी, आप जो तीसरा फुल एंड फाइनल पार्ट रहेगा हमारे पीसीटी का, उसमें मैं आपको 2 प्रोटोकॉल बताऊंगा, माय पर्सनल फेवरेट प्रोटोकॉल, जिन्होंने मेरी मदद की मेरे करियर के दौरान मुझे फुल रिकवरी करने में। देखिए रिकवरी करने में टाइम ज़रूर लगता है, बट दे आर 100% इफेक्टिव फॉर मी पर्सनली। तो मैं आपको बताऊंगा, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो 2 पीसीटी के प्रोटोकॉल जो मुझे बहुत सूट किए हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेता हूं, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, ज़बरदस्त रहें और जय हिंद।